बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन must satisfy the following three conditions. The first condition is the dependent variable y and its derivative all are of degree 1 कि हर एक की डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, यानी y की पावर भी 1 होनी चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ y की जो पावर है वो भी 1 होनी चाहिए। सेकंड है हमारे पास नो प्रोडक्ट्स ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपेयर, यानी डेरिवेटिव और y की मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है नो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव्स अकर, यानी ट्रांसडेंटल फंक्शंस होती हैं कॉस y, साइन y, टेन, लोगार्थम ऑफ y, एक्सपोनेंशियल ऑफ y, ये तमाम हमारे पास नहीं होने चाहिए और ना ही इनके कोई डेरिवेटिव्स मौजूद होने चाहिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज़ कॉल्ड अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी क्लियरली जो नॉट लीनियर होगी वह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास y की इक्वेशंस दी हुई हैं हमें और हमें कहा गया है कि इन y को चेंज करें डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये 7th पार्ट है, इनको सॉल्व करते हैं। y is equal to x plus 3 exponential minus x, और taking derivative with respect to x we get dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट इसी तरह से एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, सो इसी तरह डेरिवेटिव नीचे और माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये -1 आ गया, यानी टोटल वैल्यू बन गई 1 -3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। इस पूरी क्वेश्चन से हम इस एक्सपोनेंशियल को वैनिश करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास टोटल जो इक्वेशन है वो वेरिएबल फॉर्म में बन जाए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वापस लेंगे अगेन, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो यहाँ से ये देखें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इजीली ये सेपरेट कर ली, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम ऊपर डेरिवेटिव में पुट करेंगे, पुट दिस इनटू अबव, तो हमारे पास डेरिवेटिव केस बना dy बाय dx इज़ इक्वल टू 1 माइनस और 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा y माइनस एक्स। माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस y है दूसरी साइड पर ले जाएं तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, यानी y वाली टर्म्स को हमने अलग कर दिया और कांस्टेंट और x वाले टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड पार्ट। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल 3x, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया 3x² प्लस 0, ये इसी तरह मल्टीप्लाई, उसके बाद x³ प्लस सी और एक्सपोनेंशियल का ये आ गया डेरिवेटिव -3, 3x² -3 एक्सपोनेंशियल x और यहाँ आ जाएगा -3x³ प्लस सी एक्सपोनेंशियल -3x।
ओके क्लास, बेसिकली हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करने का मकसद ये है कि जो y में मौजूद कांस्टेंट है c, हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो डेरिवेटिव केस बना, ये ही सारी की सारी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। सो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे y की ऊपर वाली वैल्यू, तो ये डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² एक्सपोनेंशियल -3y। 3y को इस साइड पर लेकर आएंगे तो वहाँ नेगेटिव है, इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो यही हमारे पास सॉल्यूशन है इस सेकंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस b। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और नेचुरल लॉग ऑफ y है डेरिवेटिव 1/y dy/dx, और यहाँ भी dy/dx और b का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव केस अलग कर लें। प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें a को भी रिमूव करना है। सो a को रिमूव हम तभी कर सकते हैं कि हम एक दफ़ा और डेरिवेटिव लें। a क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेने से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। पहले मैंने 1/y का डेरिवेटिव लिया जो कि मेरे पास -1/y² आया, फर्दर y का डेरिवेटिव और ये साथ में मल्टीप्लाई। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें मौजूद वेरिएबल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, इसलिए ये मैंने dy/dx को लिखा प्लस 1/y, और ये dy/dx का जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये भी सेकंड डेरिवेटिव में चेंज हो गया और a का डेरिवेटिव 0 आ गया। ये आ गया हमारे पास dy/dx², और यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव हम कॉमन ले लेंगे। इस टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। वन ओवर y² dy/dx और ये इसका स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 1 माइनस y पूरी इक्वेशन को y² से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये नीचे से फ्रैक्शनल रिजल्ट ख़त्म हो जाए। ये y² कैंसिल, यहाँ से सिंगल y कैंसिल हुआ, सो यहाँ आ गया y इंटू 1 माइनस y, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx²। राइट, ये स्क्वायर टर्म नीचे आई थी। इस सेकेंड टर्म को भी इक्वलिटी की एक साइड पर लेकर आ जाएंगे। माइनस y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें,
अंदर आ जाएगा -y प्लस वाई स्क्वेयर तरतीब लगा लें, बड़ी पावर पहले और छोटी पावर बाद में। सेकंड डेरिवेटिव को अरेंज्ड फॉर्म में पहले लिख लें और फर्स्ट डेरिवेटिव को बाद में। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर इस -y को हमने इसीलिए मल्टीप्लाई करवाया कि वाई स्क्वायर बड़ी टर्म हम पहले लिखें ब्रैकेट में, यानी फर्स्ट साइड पे बड़ी पावर होनी चाहिए और छोटी पावर बाद में होनी चाहिए। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ y प्राइम से। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट एक्सपोनेंशियल x, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1 और लास्ट में d लिखा हुआ है, d का डेरिवेटिव 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा a एक्सपोनेंशियल x b/x प्लस c, और यहीं से हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स पुट करेंगे जब तक ये कांस्टेंट हमारे पास रिमूव नहीं हो जाते, इतनी हमारी इक्वेशंस नहीं आ जाती। सेकंड डेरिवेटिव a एक्सपोनेंशियल x 1/x का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास आता है -1/x²। सो ये मैं लिखूँगी b/x² और c का डेरिवेटिव 0। सो थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एक्सपोनेंशियल x, और यहाँ से पावर रूल अप्लाई करते हुए x² का जब हम डेरिवेटिव लें, इसको ऊपर लेकर आए -2 आ जाएगा। पावर रूल अप्लाई करते हुए -2 और इसकी पावर में से एक नंबर कम तो ये -3 बन गया। इस टोटल को सॉल्व करें तो -2/x³ आ जाएगा। -2 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा। सो यहाँ मैंने लिखा +2b/x³। अगेन डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल इस्तेमाल करते हुए ये 3 ऊपर आके -3 पावर में चेंज होगा और पावर रूल अप्लाई करते हुए ये बन जाएगा -6b/x हैज़ 4 पावर। अब हमारे पास ये टोटल 4 इक्वेशंस बन गई हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन इक्वेशंस के नंबर्स लगा लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं और इसमें से आर्बिट्ररी किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू सेपरेट करके इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ax एक्सपोनेंशियल x -b/x², और यहाँ से अब ले लिया मैंने एलसीएम, ax² bx - b, x² इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई, ax² एक्सपोनेंशियल x -b को इस साइड पर लेकर आए, b पॉजिटिव हो जाएगा, और x² और y सेकेंड डेरिवेटिव इस साइड पर आकर ये नेगेटिव हो गया। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन नंबर 5 यानी b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यूज़ इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 3।
हमारे पास इक्वेशन 3 है, यानी तो जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव है वो पहले मैं इक्वेशन लिखूँगी यहाँ पे, प्लस 2b/x³। अब b की जगह पर b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ax² एक्सपोनेंशियल x माइनस x² सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y/x³। ये हमारी डिटेल आ गई b की। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए x² कॉमन आ रहा है, इस x² को यहाँ से कॉमन ले लें। अंदर आ गया a एक्सपोनेंशियल x माइनस y सेकेंड डेरिवेटिव, और ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल और ये सिंगल x रह गया। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे जस्ट टू रिमूव द फ्रैक्शनल रिजल्ट, प्लस और ये 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। x इस साइड पे डिवाइड है, थर्ड डेरिवेटिव के पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें अब यहाँ से a की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो इसके लिए a के फैक्टर्स एक साइड पे रहने दें, बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले आएँ। और यहाँ से अब जो जो टर्म कॉमन आ रही है इन दोनों से वो कॉमन ले लें। a कॉमन आ रहा है और एक्सपोनेंशियल x भी कॉमन आ रहा है, सो एक्सपोनेंशियल x को भी छोड़ते हुए बाकी का हमने ब्रैकेट के अंदर पेयर बना लिया, 2 नंबर्स का x + 2a। a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी x + 2 डिवीजन में, साथ में एक्सपोनेंशियल x = a। इसका नाम रख लें 6। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। अब ये 6 वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 5 में, ताकि b की वैल्यू भी हमारे पास x y वेरिएबल में ही सारी की सारी आ जाए। as b = ax² एक्सपोनेंशियल x, सो हम ये वैल्यू a की यहाँ पुट करेंगे। x थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाय x + 2 एक्सपोनेंशियल x। ओके क्लास, ये एक्सपोनेंशियल x यहाँ से कैंसिल, ये x² मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तो इसे मल्टीप्लाई करवा दें, x³ x² और अब ले लेंगे हम इसका एलसीएम, -x³ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y -2 x² सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल कर दें। बाकी ऊपर वाली इक्वेशन में से देखें x³ कॉमन आ रहा है, x³ को कॉमन ले लें, ये आ गया x³ y∼ -y∼, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास b की। अब हम ये सारा डाटा जो a की वैल्यू हमने फाइंड की है यानी इक्वेशन नंबर 6, और ये जो b की वैल्यू फाइंड की है हमने इक्वेशन नंबर 7, ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अपने फोर्थ डेरिवेटिव में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। फोर्थ डेरिवेटिव इज a एक्सपोनेंशियल x -6b/x⁴।
अब ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एक्स थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2y सेकेंड डेरिवेटिव और अब b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ओवर एक्स प्लस 2 और ये ओवर में आ गया एक्स पावर 4। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि ओवर के नीचे ओवर हो तो टर्म मल्टीप्लाई होती है। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई यहाँ से। और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स हैज़ पावर 4 एक्स प्लस 2। ये ऊपर नीचे से कैंसिल, नीचे एक्स रह गया और ऊपर से 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 6y ट्रिपल प्राइम माइनस 6y डबल प्राइम। एलसीएम ले लें। x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो ओवर में डाटा मौजूद है वो दूसरी साइड पर जाकर y फोर्थ डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 ट्रिपल प्राइम प्लस 6 डबल प्राइम। यहाँ से ट्रिपल प्राइम वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज़ कंबाइन की और जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव्स हैं उन्हें कॉमन ले लें, सेपरेट कर लें। और अब जो डेरिवेटिव केस हैं इन्हें dy/dx में चेंज कर देते हैं। dy/dx क्योंकि ये फोर्थ डेरिवेटिव है तो 4 लिख दिया। d³ y/3 और ये आ गया 2x प्लस 6 dy/dx क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है इसलिए इस पर स्केयर अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन के कांस्टेंट्स को पहले लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में है उसमें भी कांस्टेंट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो कांस्टेंट की अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे। यहाँ से कांस्टेंट रिजल्ट को पहले लिखेंगे। ये -6 आ जाएगा, पूरी ब्रैकेट से इस माइनस को कॉमन ले लें। 6 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 प्लस 2x। पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में लिख लें। That's the answer. ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नाउ द फिफ्थ पार्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसका डेरिवेटिव केस बनाना है तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यह आ जाएगा 2x 2y y प्राइम एंड प्लस 2g x का डेरिवेटिव 1 हो गया सो 1 से मल्टीप्लाई होके 2g एज इट आ गया प्लस 2f और ये y प्राइम और c का डेरिवेटिव 0।
डेरिवेटिव वाले जो रिजल्ट्स हैं वो एक साइड पे कलेक्ट कर लें और दूसरे जो टर्म्स बचती हैं जितनी भी उन्हें इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएं। वाई प्राइम कॉमन ले लें यहाँ से, क्या आ जाएगा 2y प्लस 2f इज़ इक्वल टू, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, -2 को कॉमन ले लें और इस साइड पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, ये आ गया y प्लस एफ -2x प्लस जी और ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया y प्लस एफ इज़ इक्वल टू x प्लस जी और ये बाहर माइनस का साइन। अब डेरिवेटिव हम अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, y डबल प्राइम और ये ब्रैकेट एज इट मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस का साइन y प्राइम एज इट और यहाँ इसका डेरिवेटिव था ब्रैकेट के अंदर का, तो y प्राइम का डेरिवेटिव आ गया, ये y का डेरिवेटिव y प्राइम आ गया, f क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, g एक कांस्टेंट नंबर है इसका डेरिवेटिव भी 0, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम का स्केयर आ गया यहाँ से और यहाँ आ गया -1। इसी कंडीशन पर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी अप्लाई कर लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, y सेकेंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव बन गया थर्ड डेरिवेटिव 1 2 3 और y प्लस एफ एज इट मल्टीप्लाई, अगेन प्रोडक्ट रूल है, तो y प्लस एफ का डेरिवेटिव आया y प्राइम प्लस एफ का डेरिवेटिव 0 और ये क्योंकि स्केयर्ड रिजल्ट में लिखा हुआ है सो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले और पावर में से एक टर्म कम, और अब क्योंकि कोई भी फंक्शन हो पावर रूल अप्लाई होने के बाद उस टोटल फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव होता है, इसलिए y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव हुआ तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया और ये -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई थर्ड प्राइम y प्लस एफ प्लस y प्राइम y डबल प्राइम प्लस 2 फर्स्ट प्राइम और ये सेकंड प्राइम, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, इन दोनों को प्लस कर दें, ये आ गया 3 y प्राइम y डबल प्राइम। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ये f कांस्टेंट नंबर ऐसा है जिसे हमें यहाँ से अभी रिमूव करवाना है, तो इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन की हेल्प लेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे और यहाँ से y प्लस एफ की वैल्यू सेपरेट करेंगे। इस इक्वेशन का आर्बिट्ररी कोई सा नाम रख लें, मैंने 1 रख लिया है और अब ये देखें इस वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये कंडीशन हमने यहाँ नीचे करनी है यूजिंग 1 y डबल प्राइम y प्लस एफ प्लस y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे इसको, -1 माइनस y प्राइम स्क्वायर और y प्लस एफ इज़ इक्वल टू -1 माइनस y प्राइम स्क्वायर ओवर y डबल प्राइम आ गया। ये वैल्यू हम पुट करेंगे अब अपने इस इक्वेशन में, इस सेकेंड इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं यूजिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 3। तो ये आ गया हमारे पास y ट्रिपल प्राइम और y प्लस एफ की जगह पर -1 माइनस y प्राइम स्क्वायर ओवर y डबल प्राइम प्लस 3 y प्राइम y डबल प्राइम।
इक्वल टू 0। ओवर ख़त्म करने के लिए हम इस वैल्यू को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। +3y', y" का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि अंदर पॉजिटिव टर्म्स बन जाएं। y3' हमारे पास हायर डेरिवेटिव और वही फर्स्ट पे आ रहा है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साइंस इनके चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास पहले नेगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब हम इनकी एक्यूरेट जो वैल्यू है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 1+ ब्रैकेट को पहले लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले लिख रही हूँ। 1+y' की जगह आ गया dy/dx, और ये इसका स्क्वायर, ये थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx, और यहाँ पर आ गया dy, यानी y का सेकंड डेरिवेटिव है, सो यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया और साथ में इसका स्क्वायर भी है। दैट्स द सॉल्यूशन of question number 2, fifth part. Sixth part is in which we have u is equal to x square, y square, z square is has power -1/2। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव नहीं लेंगे बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। सो पार्शियल u बाय पार्शियल x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, -1/2, पावर में से एक और माइनस हुआ तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। फर्दर अब ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x, क्योंकि y और z कांस्टेंट कंसीडर हो रहे हैं। ये 2 से कैंसिल और ये वैल्यू बन गई हमारे पास -x। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे ताकि इसकी अरेंजमेंट बन जाए। देखिए, एक डेरिवेटिव लेने से x आ गया, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा, जो कि इस तरह की सिमिलर वैल्यूज़ हमें दे रहा है। इसलिए हमने यहाँ से x को देखते हुए एक और डेरिवेटिव लेना है, इसी का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल u बाय पार्शियल x, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दें। और इस बार इन दोनों पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। माइनस को मैंने बाहर ले लिया ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। x का डेरिवेटिव 1, ये वैल्यू एज इट आ गई। उसके बाद प्लस x एज इट मल्टीप्लाई, पावर रूल के अकॉर्डिंगली -3/2 नीचे, और पावर में से एक कम हुआ तो पावर टोटल बन जाएगी इस बार -5/2। ब्रैकेट के अंदर वाले डाटा का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x, यानी अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा। -3/2 और ये आ गया -3x²। ये x इस x से मल्टीप्लाई होकर आ गया है x², -3 और प्लस के साथ सॉल्व होकर यहाँ पे स्टार्ट पे लिख लिया मैंने। -5/2। ओके क्लास, इसी डेफिनेशन से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x², y² z² हैज़ पावर -3/2, -3 x की जगह पर इस बार y बाहर आएगा। ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ऑब्वियसली आपकी भी यही वैल्यूज़ आएंगी। -5/2।
और अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z सेकेंड ऑर्डर तक तो तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ y की जगह z आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, यानी वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करें। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u प्लस सेकेंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, और अब हम इनको प्लस करवाएंगे इनकी सारी वैल्यूज़। माइनस मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे हम नीचे, माइनस या क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हैज़ पावर 3/2 एंड अगेन प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हैज़ पावर -5/2। अगेन अब आ जाएगा हमारे पास सेकेंड y का फंक्शन, और नेक्स्ट अब आ जाएगा z का फंक्शन, जी स्क्वायर आएगा इस बार, ये आ गया जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इस साइड पर आ जाएगा -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हैज़ पावर -3/2। क्योंकि ये तीनों सेम हैं सो ये तीनों ऐड होकर ये नीचे -3 में आ गए। और दूसरी साइड पर ये वाली वैल्यू तो इनमें सेम है, डिफरेंट वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। सो इन्हें भी कॉमन लेते हुए हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, +3 जो कॉमन टर्म है वो लिख लें, बल्कि ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको, मैं नीचे ही टोटल वैल्यू को लिखती हूँ। +3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और तीनों के साथ जो टर्म मल्टीप्लायर में है उसे मैंने ये बाहर ले लिया कॉमन, -5/2 राइट। अब ये दोनों सेम टर्म्स बन रही हैं, इनकी पावर आपस में ऐड हो रही है, इसको ऐड कर दें, पावर को सॉल्व कर लें। ओके क्लास, देखिए इसकी पावर 1 है, जब इसमें 5/2 हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हैज़ पावर -3/2। ओके राइट, ये इन दोनों की पावर सॉल्व होकर हमारे पास -3/2 आई है। सॉल्व हो, अब देखें ये वाली वैल्यू सारी की सारी यहाँ पर आ गई, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ गया। एक रिज़ल्ट नेगेटिव में है, एक रिज़ल्ट पॉजिटिव में है, सो ये इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनी पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y with respect to y, second order derivative of u with respect to z is equal to 0. That's the answer. नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट, u is equal to f of x minus ay plus g of x plus ay। ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है क्योंकि इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा आ रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास है u। इसमें हमारे पास फंक्शन भी हमें नहीं पता, f क्या फंक्शन है g क्या फंक्शन है, लेकिन आर्बिट्ररी अज्यूमिंग वैल्यू लेते हुए हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे। अब सेकंड ऑर्डर तक ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद क्या आता है फंक्शन के वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो x का वेरिएबल
एक्स जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट ही आएगा। इसको भी डेरिवेटिव में चेंज कर दें, एक्स का डेरिवेटिव 1 है सो वापस यही फंक्शन आएगा। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन एज इट, और फंक्शन का जब नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो वो आ जाएगा -a। एक्स कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ इक्वल टू 1, सो ये -a जो है साथ में मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह g प्राइम, और ये आ गया x प्लस ए वाई, फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये a आ जाएगा। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी हमें चाहिए ताकि एक करेक्टेड फॉर्म हमारे पास बन जाए। -a ऑलरेडी लिखा हुआ है कांस्टेंट, फर्दर डेरिवेटिव लिया तो -a एक और आ जाएगा। ये भी सेकंड डेरिवेटिव, ये a और इनटू a, फर्दर डेरिवेटिव भी हमारे पास आ गया। जिन्हें अब सॉल्व करें तो ये बनेगा a² प्लस a² और a² इनमें से आ रहा है कॉमन, a² को मैंने कॉमन ले लिया। और क्लास ये चेक करें, ये ब्रैकेट के अंदर जो f और g की कंडीशन बनी है वो ये ऊपर भी हमारे पास अवेलेबल है, सेम उसी डेफिनेशन से जो नीचे ब्रैकेट के अंदर बनी है। सो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी जगह इसकी वो वैल्यू पुट कर दें, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन, कुछ पार्टिकुलर सलूशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।